हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 31वें और 35वें के अध्याय दूसरे का श्रवण किया। आज हम उसकी आगे की कथा का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, हमेशा की तरह जो कोई भी आपका ये कथा देख रहा है उसके परिवार पर अपने माँ जगदम्बा के साथ कृपा जरूर बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे की कथा हम जानते हैं कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के आदेश देने पर भगवान विष्णु जाते हैं माता तुलसी के पास। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दावेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र ईश्वर के बिना तो हम यहाँ भी नहीं आ जब सकते। उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को ईश्वर दे के दिया। बिना तो हम इस यहाँ भी प्रकार नहीं आ श्रीहरि ने सकते। माया द्वारा उसे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूड़ रूप से उसके सिर का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब से उसने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपने उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह महान कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्ग हर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजो का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का वध आश्रय लेकर संपूर्ण ब्राह्मण का संहार करने के लिए उगत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ की थी। उस ईश्वर के बिना तो हम यहाँ भी नहीं आ सकते। किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राखी की ढेरी बना दी। विप्र महेश्वर, वह त्रिशूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपने कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय वह स्वर्ग में दुर्धंबियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रयास्त माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को, जब उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोकों को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। पुनः इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, यहीं पर ये पूरा अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके आगे की कथा आप लोगों को अगले अध्याय में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को महादेव की कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिए।